नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AMIS स्टडी सर्किल में। मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये है एगालेगा आइलैंड की। तो हमें चर्चा करनी होगी ये क्यों चर्चा में है। ठीक, तो एगालेगा आइलैंड, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जान लेना कि ये किस देश के पास है और ये किस देश का आइलैंड है। तो आपको बता दूं ये है मॉरिशियस का। चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत यहाँ पर लगभग 3000 मीटर लंबा अपना एक मिलिट्री बेस बना रहा है। ठीक, जी हाँ। तो इसमें सागर परियोजना नाम की एक परियोजना है, उसके अंतर्गत अपनी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने इस आइलैंड में अपने इस काम को करना शुरू कर दिया है। तो लगभग 3000 मीटर एक नेवल बेस होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, सैटेलाइट इमेज, ये उसी आइलैंड की है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की मिलिट्री की मौजूदगी रहेगी। ठीक है, तो अपनी सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार के मिलिट्री बेस बना रहा है। अमेरिका के भी मिलिट्री बेस ऐसे पूरी दुनिया में अलग अलग आइलैंड्स में भी हैं, जिसमें एक आइलैंड है इंडिया का जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, जिसका नाम आपने सुना होगा। और यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने में काफ़ी उस्ताद है, ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में भारत एगालेगा आइलैंड में जो अपना मिलिट्री बेस बना रहा है वो कहाँ पर है। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? मॉरिशियस। ठीक, इसी प्रकार से हमको ये भी देखना होगा क्या और भी मिलिट्री बेस हैं भारत के इसके अलावा। तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल है। देख लेंगे, इंडिया के ये कई सारे मिलिट्री बेस हैं जिनकी संख्या लगभग 10 अलग अलग स्थानों में है। ठीक है, तो उसी के बारे में छोटी सी चर्चा, या कह सकते हैं कि एक छोटा सा मैसेज आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं इस खबर के जरिए। ताजिकिस्तान के एयरबेस का नाम है फरखोर और वेस्टर्न दुशांबे में ये मौजूद है एयरबेस इंडिया का। भूटान में एक मिलिट्री ट्रेनिंग टीम बनाई गई है, इसका शॉर्ट फॉर्म है IMTRAT। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस मिलिट्री बेस का क्या नाम है। मेडागास्कर, जो कि एक इंडियन ओशन में आइलैंड है अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट वाले पार्ट में, वहाँ पर एक लिस्टिंग पोस्ट एंड रडार फैसिलिटी की स्थापना करी गई है। ओमान में भी हमारा एक मिलिट्री बेस है। द लिस्टिंग पोस्टेड एट रसल हद एंड बर्थिंग राइट्स फॉर द इंडियन नेवी एट मस्कट नेवल बेस फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी। जरूरी नहीं है कि मिलिट्री बेस ही हो, उसमें एयरफोर्स बेस भी हो सकता है और नेवी भी हो सकता है। ठीक, मॉरिशियस, जिसकी चर्चा अभी हमने करी, इंडिया हैज़ बीन फंडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3000 मीटर लॉन्ग एयरफील्ड विद एसोसिएटेड फैसिलिटीज टू हाउस ट्रूप्स ऑफ एगालेगा आइलैंड्स। ठीक है ना। सेशेल्स, ये भी एक आइलैंड नेशन है, यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक 6 कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड करके क्वेश्चन आते ही हैं। आपको यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का अंदाज पता ही होगा। मालदीव्स में है, मालदीव्स में देखिए अबाउट 70 इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैव बीन मेंटेनिंग न्यू दिल्ली स्पॉन्सर्ड रडार स्टेशन एंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका में इन 2018 इंडिया अग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर विद श्रीलंका टू ऑपरेट द कंट्रीज, ये देखिए, माटल्ला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हम्बनटोटा, काफ़ी चर्चा में था ये। नेपाल, नेपाल में कौन सी जगह है? सुरखेत, जिसमें इंडियन एयरफोर्स अपना मेंटेनेंस कर रही है, किसकी? एयरफोर्स की, एरियल थ्रेट्स को समाप्त करने के लिए। इसी प्रकार सिंगापुर, सिंगापुर साइंड अ नेवल कॉपरेशन एग्रीमेंट विद बोथ चाइना एंड इंडिया ऑन 29 नवंबर 2017, यानी कि 6 साल पुरानी बात है ये। टू काउंटर व्हाट? टू काउंटर चाइनीज एक्सपेंशनिज्म स्ट्रेटजी इन द स्टेट ऑफ मलक्का। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की ये जो एग्रेसिव पॉलिसी है, इसको काउंटर करने के लिए भारत को ये सारे सार्थक कदम उठाने पड़े होंगे, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी देश अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, आउटसाइड थ्रेट से करने के लिए, ठीक है, इस तरह की मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से यकीनन मान के चलिए एक क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आ सकता है। तो तब तक बने रहिए AMIS स्टडी सर्किल के साथ और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।